ऋग्वेद प्रथम मंडल 7वां सूक्त और 7वां मंत्र। इस मंत्र में इंद्र शब्द से परमेश्वर का प्रकाश किया है। तुंजे तुंजेय उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विंधे अस्य सुष्टुतिम। पदार्थ: ये जो वज्रिणः अनंत पराक्रमवान इंद्रस्य सब दुखों के विनाश करने हारे अस्य इस परमेश्वर के तुंजे तुंजे पदार्थ के देने में उत्तरे सिद्धांत से निश्चित किए हुए स्तोमा स्तुतियों के समूह हैं, उनसे भी अस्य परमेश्वर की सुष्टुतिम शोभायमान स्तुति का पार मैं जीव नहीं विंधे पा सकता हूँ। भावार्थ: ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के सुख के लिए इन पदार्थों में अपनी शक्ति से जितने दृष्टांत व उनमें जिस प्रकार की रचना और अलग अलग उनके गुण उनसे उपकार लेने के लिए रखे हैं, उन सबके जानने को मैं अल्प बुद्धि पुरुष होने से समर्थ कभी नहीं हो सकता, और ना कोई मनुष्य ईश्वर के गुणों की समाप्ति जानने को समर्थ है, क्योंकि जगदीश्वर अनंत गुण और अनंत सामर्थ्य वाला है। परंतु मनुष्य उन पदार्थों से जितना उपकार लेने को समर्थ हो उतना सब प्रकार से लेना चाहिए। क्या समझ में आता है? यह तो बड़ा सरल सा था। इंटरेस्टिंग भी है और सिंपल भी है। विशाल, ध्रुव, चलो मैं बताता हूँ। इस मंत्र में ये बताया गया है कि मैं जीव हूँ और ईश्वर अनंत है। ईश्वर का तो कोई पार नहीं है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। और मेरे को वेद की ऋचाएँ भी प्राप्त हैं, मैं वेद जानता हूँ, वेद मुझे उपलब्ध हैं। मैं इन स्तुतियों के साथ या मैं कुछ भी करके ना ईश्वर के सारे गुणों के बारे में पता नहीं लगा सकता। अगर ईश्वर महासमुद्र है तो मैं उसकी एक छोटी सी बूंद हूँ, तो मैं उसके बारे में नहीं पता लगा सकता वह कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है। वह अनंत है, सही है। तो इसका इनडायरेक्ट जो कहने का मतलब है इस मंत्र का कि ना अपने आप को ना ज़्यादा ये नहीं साबित करना चाहिए कि मैंने इतना पढ़ लिया है, इतना मैंने जान लिया है, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे मत दिखाओ। विद्या के अहंकार जिसे को कहते हैं ना, तो इसमें ये मंत्र इंगित करता है कि सबसे अधिक जानने योग्य कोई वस्तु है तो परमेश्वर है, और परमेश्वर को कोई पूरा नहीं जान सकता। इसके लिए ईश्वर मनुष्य को दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अपनी जानने की जो प्रैक्टिस है, चीज़ों का पता लगाने की जो वो है का व्यवहार है, जो उसकी आदत है, उसको कभी भी नहीं रोकना चाहिए। कभी भी उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सब कुछ जान चुका। इन मनुष्य कभी भी पूरा नहीं जान पाएगा। उसका बस एक ही काम है कि वह जब तक है संसार में तब तक वह अपनी विद्या को बढ़ाता जाए, वह रुके नहीं। वह हमेशा सोचे कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं खाली हूँ बिल्कुल। वह जब तक पूरा खाली कुआं रहेगा ना, तब तक वह उतना अधिक जान पाएगा, उतना जानने की कोशिश करेगा, वह आगे बढ़ता जाएगा, विद्या में वृद्धि करेगा, और जितनी विद्या में वृद्धि करेगा उतना ही अपना सुख बढ़ाएगा। सिंपल है। जितना आपको ज़्यादा चीज़ें आती होंगी तो आप ज़्यादा चीज़ें कर भी तो पाओगे, है ना। उसी तरह से दूसरा जो इसका अर्थ ये है कि मेरे को जानने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी जाने जा रहा हूँ। हाँ भाई तुम भी बताओ, ये भी पढ़ रहा हूँ, मैं फिजिक्स भी पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है। मनुष्य को जितना अपने लिए ज़रूरी चीज़ है उसको जानता जाए, जितना उसके लिए उपयोगी है। कोई भी व्यक्ति साइंटिस्ट, कारीगर ये सब कुछ नहीं हो सकता, और अगर होगा भी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? कुछ एक काम करेगा ना, एक काम नहीं कर पाएगा तो चारों तरफ, और एक काम में लगा रहेगा तो दूसरा काम भूल जाएगा, है ना। तो मनुष्य को एक तो अब जो उसके काम की चीज़ है, जो काम की विद्या है, वह सीखनी चाहिए। विद्या कौन सी? वह विद्या जो उसको सच्चा सुख देने वाली हो। शराब बनाना नहीं सीखना, ठीक है, वह भी विद्या है, ठीक है। टोटके करना नहीं सीखना है, वह भी विद्या है, लेकिन वह कल्याणकारी नहीं है, भंग होगी। उल्टी सीधी विद्या नहीं सीखनी वो है जो सच्ची हो, मुझे और सबको सुख देने वाली हो, और वो करता जाए। अब कोई ये कहे कि यार तू तो कुछ भी नहीं जानता, देख मैं तो इतना कुछ जानता हूँ। भाई उससे ये पूछो कि आप जो जानते हो उसका आप अपने लिए कितना उपयोग कर रहे हो। मैं जितना जानता हूँ अपने लिए पूरा उपयोग कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? बुद्धि को कचरे दान नहीं बनाना है इन्फॉर्मेशंस का।
परमेश्वर के बारे में सारे गुण नहीं जानने हैं, परमेश्वर के मुख्य गुण को जानना है और उसका ध्यान उससे लगाना है। जैसे उस दिन सत्र में 10 गुण बताए थे ईश्वर के, 10 गुण समझ लो, ऐसे तो अनंत हैं पर 10 गुण समझ लो, उसके अनुसार तुम उनकी उपासना कर सकते हो। क्या गुण हैं? वे सर्वव्यापक हैं, वे चेतन हैं, वे सर्वज्ञ हैं, माने सब कुछ जानते हैं, उनके ज्ञान में कोई छेद नहीं है, और वे न्यायकारी हैं, वे दयालु हैं, वे चेतन सत्ता हैं। चेतन माने जैसे आप जिंदा हो ना, क्या लैपटॉप चेतन है? ये जड़ है, टेबल जड़ है, लेकिन आप में और इसमें कुछ तो फर्क है, तो आप जीवित हो, वैसे ही ईश्वर जीवित है। ठीक, इस तरह से गुणों का ध्यान करना ईश्वर का और पता लगा उनका वो करना, और कभी भी पंडिताई का अहंकार नहीं करना, और जितना अपने को चाहिए उतनी विद्या लेनी। ऐसा नहीं है कि बस पढ़े ही जा रहा काम कुछ नहीं कर रहा है। ठीक, तो जीवन को सफल बनाना विद्या से, दोनों का बैलेंस रखना, काम का भी और विद्या का भी। ठीक, कोई प्रश्न? ओ